दोस्तों, जैसे बकरी क्या आवाज़ निकालती है, मैं मैं, तो आज का मानव यहाँ पर दिखाया गया है रिड और बकरी बन चुका है और उसके मुंह से मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये मैं का आवाज़ मैं करता हुआ मानव अहंकार में डूब चुका है। हमारे शिक्षण संस्थान है, प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षण संस्थान, ये जब ठीक होंगे, वहाँ पर हम बच्चों को विषय पाठ्यक्रम की जानकारी दें, उसके साथ साथ समाज, देश, राष्ट्र, इसके बारे में जानकारी दें। और जो कि वास्तव में देखा जाए, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से हम समझते हैं, जहाँ आप एक तरफ उनको शिक्षा भी देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कार्य आपका ईश्वरीय विश्वविद्यालय करता है, व्यक्ति निर्माण, समाज, राष्ट्र के प्रति उसका क्या दायित्व है, इसके लिए कार्य करता है। मैं इसलिए आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सबको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। किस न्यूज़ से हो भाई? पीस ऑफ माइंड सर, पीस ऑफ माइंड जाना है। परमात्मा ने स्वयं इस धरा पर आकर जो हमें राजयोग का अभ्यास सिखाया, ये उस अभ्यास का चमत्कार है, जो उस राजयोग के द्वारा हम यहाँ पर उस एक मुद्रा में बैठ सके और वो वाइब्रेशंस हम सारे विश्व की आत्माओं को, सारी भक्त आत्माओं तक पहुँचा सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा इस प्रयागराज में महाकुंभ के मैदान में, मेले में एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें उद्देश्य ये है कि हम उस सतयुगी दुनिया को कैसे ला पाएँ जिसका आधार ही विश्व के प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण और बलदाऊ है। श्री कृष्ण के हाथ में गौ दिखाई जाती है और उनका नाम भी उसी अनुसार गोपाल है, अर्थात कृषि का संकेत देते हैं। और बड़े भाई बलदाऊ जो कि हलदर कहलाते हैं, तो उनके कंधे पर भी हल है, अर्थात आज के किसान को सशक्त करने के लिए उस सनातनी कृषि संस्कृति की तरफ हम ले जाना चाहते हैं, जिसमें अन्न की शुद्धि और साथ साथ पर्यावरण की भी शुद्धि और आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा को पार करता किसान, वह जीवनदाता के बाद अन्नदाता के रूप में स्वयं और समाज के लिए एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व का धनी बने और अपने अन्न, मन, जन, समाज और राष्ट्र को सशक्त करने में सहयोगी बने। इस पंडाल के अंदर विभिन्न कृषि से संबंधित उन प्रक्रियाओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें धरनी का संस्कार, बीज संस्कार, रसायन मुक्त खेती कैसे कर पाएँ, भारतीय संस्कृति में धरनी की पूजा, बैल की पूजा इत्यादि जो हम पहले किया करते थे, उस किसान को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज किसान जो भी इस पंडाल में आ रहे हैं, इस मेले में जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं अपनी इस कमी को और आवश्यकता को कि हाँ, रासायनिक खाद के चलते, पेस्टिसाइड्स के चलते हम बीमारियों का घर बन चुके हैं और हम उनसे निजात पाने के लिए यहाँ सिखाए जाने वाले राजयोग की शिक्षा के एक अभिन्न अंग अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो मैं आह्वान भी करूँगी कि इस पंडाल में, मेले में आए हुए सभी दर्शनार्थी आएं और यहाँ सिखाए जा रहे राजयोग के
सहभागी बनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।